हेलो व्यूअर्स, हम लोग यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 2 अध्याय 1 का जो पारायण कर रहे हैं उसमें मैं कुछ चीज़ें रिपीट करना चाहूँगी। रिपीट करने का कारण ये है कि भगवान का जो विराट स्वरूप है उसका जो वर्णन किया है वो एकदम अवर्णनीय है और वो वर्णन करने के लिए मैंने 2 दिन 3 दिन ब्रेक लेके किया है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे पूरा रिपीट में वो वर्णन फिर से करना चाहिए क्योंकि भगवान का विराट स्वरूप है और जो विराट स्वरूप का वर्णन है वो करने में मुझे अत्यधिक आनंद आता है। तो यहाँ पे मैं फिर से शुरू कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मेरा YouTube चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और मुझसे जुड़े रहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव जी जो बता रहे हैं, अच्छा लगेगा आपको भी सुनने में, ध्यान से सुनिए। सुखदेव जी जो बता रहे हैं कि ये परीक्षित राजा, आसन, प्राण, आसक्ति और इंद्रियों के ऊपर के जो संयम रखकर बुद्धि को जो परमात्मा के स्थूल स्वरूप में लगाना है वो लगाना है। उनका कार्य रूप विश्व जो है अभी भी है, पहले भी था और बाद में भी रहेगा। यहाँ पे थोड़ा जल्दी बोलूँगी मैं जिससे आपको फिर से सुनने में अच्छा लगे। परमात्मा जगत जो है परमात्मा का ही स्थूल विराट स्वरूप है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्तत्व और प्रकृति, ये 7 आवरणों से गिरा हुआ ब्रह्मांड और उसके ब्रह्मांड रूपी शरीर में बसा हुआ विराट पुरुष ही धारणा का आश्रय है। तत्वज्ञ उसको इस तरह से वर्णन करते हैं। पाताल लोक ये विराट के तलवे हैं। रसातल वो एड़ी और पंजे हैं। महातल है वो घूंटियां हैं और पग की जो पिंडी है वो तलातल है। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों जंघा जो है वो वितल और अतल है और पेड़ू भूतल है। परीक्षित, उनके नाभि सरोवर को आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की जो छाती है उसको स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक, लालट को, यहाँ पे ललाट जो है उसकी बात है, मुख को जनलोक, ललाट को तपोलोक कहते हैं, ललाट को तपोलोक कहते हैं और सहस्त्र शीर्ष वाले मस्तक को ही सत्यलोक कहते हैं। इंद्र आदि देवता जो हैं उनकी भुजा बने हुए हैं, मतलब इंद्र आदि देवताएं जो हैं उनकी भुजाएं हैं। दिशा जो है, सभी दिशाएं उनके कान हैं और शब्द जो है श्रवणेन्द्रिय है। दोनों अश्विनी कुमार जो हैं वो नासिका के दोनों छिद्र हैं। गंध जो है घ्राणेन्द्रिय है और जलती जो आग है, एकदम जलती हुई जो आग है वो उनका मुख है। अंतरिक्ष विष्णु भगवान का नेत्र है। अंतरिक्ष जो है विष्णु भगवान के नेत्र है और उसमें जो देखने की शक्ति है वो सूर्य है और दोनों जो पलकें हैं वो रात और दिन है। उनके जो भ्रूविलास है वो ब्रह्मलोक है और उनका जो तलवा जो है वो जल और जीभ जो है रस है। तलु बोलते हैं उसकी बात है, तलु जो है जल है और जीभ जो है रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहते हैं और यम जो है वो दाढ़ है। सर्व प्रकार का जो स्नेह है वो दंत पंक्ति है और उनकी जगन मोहिनी माया को ही स्मित कहते हैं। ये अनंत सृष्टि उनकी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा जो है वो ऊपर का होठ है। उनका विराट स्वरूप का जो
ऊपर का होठ है वो लज्जा है और नीचे का जो होठ है वो लोभ है। धर्म जो है वो स्तन है और अधर्म जो है वो पीठ है। प्रजापति मूत्रेंद्रिय है। मित्र वरुण जो है वो अंडकोश है। समुद्र जो है उनकी कांख है। बड़े बड़े जो पर्वत है उनकी हड्डियां हैं और उनकी बड़ी बड़ी जो नदियां हैं वो उनकी नाड़ियां हैं। वृक्ष जो है रोम है और प्रबल वायु जो है उनकी श्वास है। और जो काल जो है वो उनकी चाल है। और गुणों का जो चक्कर चलाना है वो उनका कर्म है। ये परीक्षित राजा, जो बादल है वो उनके केश है और संध्या जो है वो उनके उनका अनंत पुरुष का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त यानी कि मूल प्रकृति को ही उनका हृदय कहा है। उनके सर्व प्रकार के विकारों को उनका मन चंद्रमा ऐसे बताया गया है। महत्त्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहा गया है। रुद्र अहंकार कहलाते हैं। घोड़ा, खच्चर, हाथी उनके नाखून कहलाते हैं। और वन में रहने वाले मृग और पशुओं जो हैं उनके कटि प्रदेश में स्थित है। हर एक प्रकार के पक्षी, अलग अलग प्रकार के पक्षी जो हैं वो उनका अद्भुत कौशल्य है। स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि तथा मनु का जो संतान है, मनु की जो संतान है वो मनुष्य परमात्मा का निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सरा जो हैं वो उनके आदि स्वरों की स्मृतियां हैं। दैत्य जो हैं सभी दैत्य वीर्य है। और ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय जो हैं वो भुजाएं, वैश्य जो हैं वो जंघाएं और शूद्र जो हैं विराट स्वरूप के, विराट परमात्मा के चरण है। उनका जो है अलग अलग जो विराट स्वरूप जो है उनका अलग अलग देवों के नाम से जो द्रव्यमय यज्ञ होते हैं वो उनका कर्म है। ये परीक्षित राजा, विराट भगवान के स्थूल शरीर का ये स्वरूप मैंने आज बताया है। और इसी में मुमुक्षु लोग जो होते हैं अपने मन और बुद्धि को स्थिर कर लेते हैं, क्योंकि इससे अलग, इससे जुदा कोई वस्तु नहीं है। सर्व में रहे हुए अंतर्यामी परमात्मा जो है, सर्वजन में सर्व में रहे हुए अंतर्यामी परमात्मा एक ही है। इसीलिए किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए और आसक्ति ही जीव के अधः पतन का हेतु है। परमात्मा खुद ही अपने आप में आसक्ति रहित रहकर कर्म करते हैं और उसीलिए उनको अच्युत भी कहते हैं। जीव अंशी में से च्युत हुआ है और इसी वजह से जन्म और मृत्यु की बिन रुकी हुई जो एक लाइन है, वंजार है, वो लगी हुई है। आज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। मैंने विराट स्वरूप का वर्णन रिपीट किया है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो बोल रही हूँ उसको मैं रिपीट ज़रूर से करूँगी और मैंने आपके सामने वो पूरा रिपीट किया है। और मुझे ये रिपीट करने में, मतलब फिर से बोलने में अवर्णनीय आनंद भी अनुभव हो रहा है। और मुझे लगता है कि आप सबको ऐसा ही फील होगा। आप सब लोग हर दिन श्रीमद् भागवत महापुराण सुनिए। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और मेरे साथ श्री कृष्ण शरणम मम भी बोलिए। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम।
श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण आप सबको।